हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग सरकारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली मेन टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि मेरे पास बहुत मैसेज आते रहे हैं कि ग्रुप सी की वेटिंग कब आएगी, आएगी तो कैसे आएगी और नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली इसी टॉपिक के ऊपर डीप डिस्कशन करने वाले हैं हम। देखिए, वेटिंग कब आएगी ये क्वेश्चन सही नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वेटिंग पॉसिबल है भी या नहीं, क्योंकि अब इसमें वेटिंग जो प्रोविजन है ना, वो आपके नोटिफिकेशन में लिख तो रखा है, बट वेटिंग पॉसिबल मुझे लगता नहीं कि होगी। क्यों नहीं होगी? देखो, फॉर एग्जांपल सीनियर दोनों का सेम है। जैसे कि आपका सीजीएल एग्जामिनेशन होता है सेंटर में, जैसे कि आपकी मान लो कि 20 पोस्ट होती है, 20 पोस्ट की प्रेफरेंस फिल होती है, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट एलोकेट हो जाती है। ऐसे ही अब की बार आपका सीईटी एग्जाम लिया गया, ठीक है। सीईटी एग्जाम के थ्रू आपको पोस्ट फिल की गई। वैसे किसी आप अगर मान लो 4 पोस्ट के लिए एलिजिबल है, 4 पोस्ट की प्रेफरेंस फिल की गई। अगर मान लो आप 20 के लिए एलिजिबल है तो 20 की आपने प्रेफरेंस फिल की, ठीक है। मान लो कि आप 4 पोस्ट के लिए एलिजिबल है और 4 पोस्ट ये हैं, एक तो एएफएसओ, एक ग्राम सचिव, एक पटवारी, एक क्लर्क। ये मैंने ऑर्डर किस तरीके से कर रखा है, जैसे कि एएफएसओ कट ऑफ ज्यादा गई थी, फिर ग्राम सचिव गई थी, फिर पटवारी गई थी, फिर क्लर्क की गई थी। मैंने इस तरीके शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं। मान लो कि आपकी एएफएसओ जो पे लेवल 6 पे है, इसकी आपकी 2 पोस्ट वेकेंट हो जाती है। अब टेक्निकली देखा जाए तो जो ग्राम सचिव पोस्टेड है, जिसके मतलब जो एएफएसओ के बिल्कुल बॉर्डर लाइन, मान लो एएफएसओ की कट ऑफ आपकी 64 पे गई, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, और जो ग्राम सचिव पोस्टेड है उसके मार्क्स आपके 64 है, मेरे 63.99 है। लेकिन अभी अगर 2 पोस्ट वेकेंट होगी तो इस पे कट ऑफ चली गई। अब ये बंदा एलिजिबल हो गया। अब ये बंदा एलिजिबल होने के बाद उसको दोबारा एएफएसओ अलॉट हो जाएगा। मतलब अगर मान लो कोई कैंडिडेट ये बोलता है कि वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि जो ग्राम चीफ पोस्टेड आज के टाइम पे, उसको एएफएसओ एलोकेट हो जाएगी। लेकिन जो आज के टाइम पे सर्विस में नहीं आए उनको पता नहीं है, लेकिन जो सर्विस में आ गए उनको पता है कि जो एचआरएमएस पोर्टल पे आपका डिटेल जाती है कि आप किस पोस्ट पे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जो सर्विस में आए नहीं उनको बता देता हूँ। आपकी जो फॉर एग्जांपल आप आज सर्विस पे नहीं है लेकिन कल को सर्विस पे जाएंगे। मान लो आप, मैं छोटी पोस्ट पे बोलता नहीं, आप आईएएस बन जाते हैं मान लो, ठीक है। अब आईएएस बनने के बाद आपका जो डाटा है वो एचआरएमएस पे चढ़ेगा कि भी आपका बेसिक डिटेल्स है, आपका नाम, आपकी बैंक डिटेल, आपके फादर नेम, सब चीजें आपकी एचआरएमएस पे डिटेल अपलोड होगी। उसके बाद आपकी सैलरी जनरेट होगी कि भी आप इस पे लेवल आपके मान लो कि 8 पे या फिर 9 पे है, जो भी होता है उस पे होने के बाद आपकी सैलरी आपके एचआरएमएस के अकॉर्डिंग जनरेट होती है, ठीक है। अब अभी फिलहाल में जो ग्राम सचिव है, जो अभी ये जो कैंडिडेट जो बॉर्डर लाइन पे था, ये सर्विस कर चुका 5 महीने की। अब 5 महीने से एचआरएमएस इसका ग्राम सचिव बोल रहा है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आएगा भाई सर्विस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, भाई ग्राम सचिव से वो दोबारा एएफएसओ चला गया, दिक्कत हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो अभी जो ग्रुप सी की वेटिंग मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में जो स्लाइड रखी है, इज इट इवन पॉसिबल है या नहीं है। अब ये मैंने क्यों रखा, इसका रीजन यही है कि जो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आएंगे ना कि ग्राम सचिव जो बंदा पोस्टेड है उसको एएफएसओ में दोबारा डालेंगे, यहाँ पे जो पोस्ट और जो खाली हो जाएगी, मतलब 30+1, मतलब कि 4 पोस्ट खाली हो जाएंगी। जो पटवारी है, जो तीसरे पर रख के जो बंदा दूसरे ग्राम सचिव लेना चाहता था, वो दोबारा यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो जितने भी कॉम्प्लिकेशन आएंगे ना सरकार के पास, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग जो ये कॉम्प्लिकेशन है ना, इसलिए अभी तक ग्रुप सी की वेटिंग नहीं आई है। अब कई कैंडिडेट ये बोलेंगे कि अभी तक ग्रुप सी का रिवाइज रिजल्ट नहीं आया तो इस करके वेटिंग लिस्ट नहीं आई है। मैं आपको लिख के देता हूं, मैं ये अभी इस वीडियो में बोल रहा हूं कि रिवाइज रिजल्ट अगर आ भी जाएगा ना, रिवाइज रिजल्ट के बाद भी आपकी वेटिंग इंट्रोड्यूस नहीं होगी। समझ रहे हो बात को? ग्रुप डी की वेटिंग अलग चीज थी, लेकिन ग्रुप सी की वेटिंग बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। मेरे अकॉर्डिंग आपकी जो ग्रुप सी की वेटिंग है ना, वो आने के चांसेस नील है। अब मैं ये बोल दूं, कई सारे यूट्यूब वीडियो मैंने देखी है जो ग्रुप सी की वेटिंग के लिए आपको मतलब कि झूठ बोल रहे हैं अपने वीडियोस के लिए। बट मैं आपको ये बोलता हूं कि अगर ग्रुप सी की वेटिंग की अगर आपने वेट किया ना, तो आपको जो न्यू सीईटी है ना, आपको वो भी हाथ से निकल जाएगा। तो मैं आपको ये बोलता हूं कि अगर ग्रुप सी की वेटिंग का आप वेट कर रहे हो तो बिल्कुल आप भूल जाइए। आप ग्रुप जो आपकी सीईटी का नया आपका सीईटी होगा उसकी तैयारी आप अच्छे तरीके से शुरू कर दीजिए। इसके साथ में आपके बहुत सारे एग्जाम लाइन अप, आपका सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो लाइन अप है। अगर इससे भी ऊपर जाना चाहते हैं आप यूपीएससी एग्जाम दे दीजिए, अच्छी चीज है, ठीक है। मतलब ग्रुप सी की वेटिंग के बारे में बेशक मत सोचिए, और भी बहुत सारे तरीके हैं आपकी जॉब के लिए। समझ रहे हो बात को? मतलब कि मैं चाहता तो आपको झूठ बोल सकता था कि आपकी वेटिंग आ सकती है, नहीं आ सकती, कब आएगी, क्योंकि अगर मान लो मैं बोल देता हूँ आपकी 2 महीने बाद आएगी, आपको कैसे पता लगना था मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ? मान लो आज के टाइम पे क्या चल रहा है यूट्यूब पे कि भाई मेरे सूत्र बोल रहे हैं कि भाई आपकी जो वेटिंग है ना, आपके 2 महीने में आ जाएगी और ये कट ऑफ जाएगी। कौन वेरीफाई कर सकता है उस
चीज को, मतलब वेरीफाई तभी होगी ना जब आपकी लिस्ट एक्चुअली में आ जाएगी। ठीक है, तो झूठ बोलने से कुछ मतलब नहीं है, सच बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि चलो ठीक है, अगर मान लो आपकी बात सच निकलती, वेटिंग आ भी जाती है तो बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर मान लो वेटिंग नहीं आती है तो बात जो जायज है वो जायज है, क्योंकि अगर मान लो आप इसके इंतजार में बैठ रहे, वेटिंग आई नहीं, फिर नुकसान किसका होगा? आप ही का तो होगा। ठीक है, तो इस करके अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ये फालतू की चीजों पे ध्यान मत दो, क्योंकि भरमार है यूट्यूब वीडियोस की जो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो वेटिंग के बारे में हो सकता है कि भाई आपके दिमाग में जो भी डाउट हो सब क्लियर हो चुके हैं। अगर मान लो थोड़े बहुत भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो और उसका रिप्लाई मैं जरूर से जरूर करूंगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बिंग सरकारी।